भगवान कहते हैं अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सद सद परम। अहम एव अग्रे आस्म। सृष्टि के पहले मैं ही था, भगवान कहते हैं सृष्टि के पहले मैं ही था। अहम एव अग्रे आसम, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम। शत और अशत, अन्यत मुझसे परे न शत था न असत था, मैं ही था। अच्छा, जब सृष्टि नहीं थी, कल्पना करो आप, जब कुछ नहीं था उस समय क्या था? तो भगवान कहते हैं कि मैं था, भगवान थे, नारायण थे। और मुझसे परे सत असत कुछ भी नहीं था। और पश्चात हम यदे चच्छ, और जब ये सृष्टि नहीं रहती है, प्रलय हो जाता है, तब भी मैं ही रहता हूं। सृष्टि के पहले भगवान और सृष्टि के प्रलय के बाद भी भगवान। और यो शेष सोच में हम, और बाद में जो बचता है, जो शेष रहता है, वो भी मैं हूं। अब और खोल के बताएं आपको। अहंकार होता है मैं, और जिसको हम लोग अहम कहते हैं, हंती थी हम ना हंती थी अहम। ये अहंकार का द्योतक अहम नहीं है। जो अजन्मा है और अमर है वो है अहम। उदाहरण के लिए, आपके जन्म के पहले आपके अंदर आज जो आत्मा है, हम दुनिया की बात नहीं करते, अपनी अपनी बात करो। संसार क्या है? बोले मैं ही संसार हूं, यही संसार है। ये ना हो तो संसार नहीं, समझ लेना। यही घटा लो तो फिर बाहर भी घट जाएगा। ये नहीं था तब इसके अंदर जो आत्मा है वो थी कि नहीं थी? बोलो, थी। अच्छा, कैसे प्रमाण है? इसका प्रमाण क्या है कि आत्मा पहले थी? इसका प्रमाण ये है, आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कभी नहीं थे? बोलो। और कभी ऐसा लगता है कि हम नहीं रहेंगे? बोलो, सही ईमानदारी बात। ये लगता है सब मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, परंतु मैं रहूंगा। खुद की अनुभूति की बात कर रहा हूं मैं, जो सच्चाई है। मैं नहीं रहूंगा, ये क्या सच्चे अर्थों में, अंतःकरण में ये परिज्ञान परिघटित होता है क्या? बोलो, नहीं होता ना। ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं था। तो इसमें दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्वयं अंतःकरण की अनुभूति ही प्रमाण है। बात समझ में आ रही है? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम। मुझसे भिन्न कुछ ना था और ना है और ना आगे रहेगा। सच्चाई ये है। जैसे स्वप्न में मन के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, सब मन की का ही विलास होता है, ऐसे ही इस सृष्टि में मुझसे भिन्न और कोई इस जगत में सत्ता है ही नहीं। सच्चाई ये है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम पश्चात अहम। थोड़ा और समझोगे क्या? समझा दूंगा।
ये जो हमारी आत्मा है अजर अमर है और यही ब्रह्म है। क्या कहा मैंने? ये जो शरीर में आत्मा है, सबकी आत्मा, वो अजर अमर है और वही ब्रह्म है। दो बातें, अजर अमर है आत्मा और वही ब्रह्म से अभिन्न है। कैसे? ध्यान से सुनो, ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ उस समय इस शरीर में जो आत्मा थी, उस समय शिशु थे, फिर कुमार हुए, फिर पौगंड अवस्था आई, फिर और बड़े हुए, जवान हुए, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया। परंतु ये बताओ, ये आत्मा वही है कि बदल गई? बताओ भैया, है? वही है ना? शरीर बदल गया, शिशु से बूढ़ा हो गया, परंतु वो आत्मा बदली क्या? जो अगले साल थी वही इस साल है कि बदल गई? बोलो। और आने वाले साल में वही रहेगी कि बदल जाएगी? तो जैसे दिन बदलने के बाद आत्मा नहीं बदली, साल बदलने के बाद आत्मा नहीं बदली, युग बदल, ऐसे ही महाराज अवस्था बदलने के बाद आत्मा नहीं बदली, वैसे ही लाखों साल बदलने के बाद भी ये आत्मा नहीं बदलती है। इसका जो आवरण है वो भी बदलता रहे, कुछ भी होता रहे, परंतु आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए जो आत्मा है वह नित्य है, सदा रहने वाला है, अजर है, अमर है और वही परब्रह्म है। अब समझ लिए हो तो ठीक है, उन्हें तो घर द्वार छोड़ करके साष्टांग दंडवत करते हुए हमारे पास आना। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति की तद ज्ञानम ज्ञानस् तत्वदर्शिनः। तब हम आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अभी तो तुम्हारी इच्छा है कि नहीं है, जगाने के लिए हम आपको भागवत में जो लिखा है 4 श्लोक वाली में, वो आपको बतला रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम पश्चादहम हृदय तच्च योग शिष्येत। सोच में हम जो बचता है वो भी मैं हूँ। सृष्टि के पहले भी मैं, बीच में भी मैं और अंत में भी मैं रहता हूँ। जैसे दिन बदलने के बाद, अवस्था बदलने के बाद आत्मा नहीं बदलती है, वैसे ही शरीर बदलने के बाद भी आत्मा नहीं बदलती। आगे बात सुनना, कपड़ा बदल देते हो तो शरीर बदल जाता है क्या? तो जैसे पुराने वस्त्र को आप लोग त्याग देते हो, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग देती है, नए शरीरों में चली जाती है। परंतु शरीर वस्त्र है, कपड़े हैं, आत्मा तो नित्य है, सदा रहने वाला है। रत्यर्थम यत् प्रतीयेते न प्रतीयेते चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। उस परमात्मा से भिन्न जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उस परमात्मा से भिन्न